जय श्री सच्चिदानंद की। कैसे पता करें कि हम आध्यात्मिक हैं? हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत हो चुकी है। स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अध्यात्मवाद का ज्ञान क्या है? क्या हमारे जीवन में भी आध्यात्मिकता आ चुकी है? क्या हम अध्यात्मवाद में प्रवेश कर चुके हैं? तो जानते हैं आज यही सब कुछ। हम शुरू से अपने जीवन में धार्मिक कार्य करते रहते हैं, यानी कि शुरू से जन्म के साथ ही हम अपने धर्म कर्म को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही परिवार के साथ रहकर हम शुरुआत से ही मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं। किस किस की हमें पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान धीरे 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 हमारे अंदर बनता रहता है। तो धार्मिकता को तो हम जान जाते हैं कि धार्मिकवाद क्या है, धार्मिकता क्या है। हमारे अंदर धार्मिकता परिवार से स्वतः ही प्रचारित होने लगती है, संचारित होने लगती है। धीरे धीरे हम धार्मिकता को समझने लग जाते हैं कि धार्मिकता में धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो हुई धार्मिक विचारधारा। हमें कुछ ज्ञान होने लगता है आध्यात्मिकता धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो हमें ज्ञान होने लगता है कि आध्यात्मिकता भी कोई चीज है, अध्यात्मवाद भी है। तो उसमें हम धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। अब बात आती है धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क क्या है। हम सबको पता है धार्मिकता क्या है, जैसे पूजा पाठ कर्म दान पुण्य, ये सब धार्मिकता में आता है। और इसका ज्ञान सभी को बचपन से होना शुरू हो जाता है। वे परिवार के साथ रहते हैं तो संभव सी बात है, हमारे परिवार में जिस धर्म के हम हैं, जिस भी धर्म में हम रहते हैं, उसी धर्म के परिवार में जहाँ हमारा जन्म होता है, हम धीरे धीरे उनके रीति रिवाजों को, उनके पूजा पाठ करने के तरीकों को, धार्मिकता को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं। लेकिन अब हम आध्यात्मिक कैसे बने? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम धार्मिक बने, क्या है आध्यात्मिकता, कैसे हम आध्यात्मिकता को ग्रहण करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? क्या है आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। हमारे अंदर जो आत्मा है उसका अध्ययन, स्वयं को जानने की तलाश कि हम क्या हैं, कौन हैं। ये शरीर हम नहीं हैं, हमारे भीतर जो आत्मा है वो कौन है। आत्मा से परमात्मा की खोज, सत्य की खोज, अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जीव या इंसान उस सत्य की खोज में जब लग जाता है, ये भाव जिसके जीवन में आ जाता है, वही आध्यात्मिकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस भाव के आते ही आध्यात्मिकता हमारे अंदर प्रवेश कर गई, वही हम आध्यात्मिक बन गए, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता आने से हमारे और भाव नहीं छिप जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं। आध्यात्मिकता अगर हमारे अंदर प्रवेश करती है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जैसे बात करिए, मान लीजिए रोहित शर्मा को ही आप एक उदाहरण के रूप में समझिएगा। रोहित शर्मा है, उनको गाड़ी चलाने का बड़ा शौक है, अच्छी ड्राइविंग करते हैं, लेकिन ये उनका पैशन नहीं है। उनका पैशन क्या है? क्रिकेट। वो क्रिकेट को ज़्यादा तुल्य देते हैं, उसको ज़्यादा समझते हैं और खेलते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, उनमें अन्य गुण नहीं रहेंगे। अगर रोहित शर्मा जी में क्रिकेट का पैशन है तो अन्य भाव भी उनके अंदर हो सकते हैं, अन्य गुण भी उनके अंदर जरूर होंगे। हर भावना को हम खत्म नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता के भाव के कारण हम अन्य भावों को खत्म नहीं कर देते। किसी आदमी में बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे गुण हो सकते हैं, तो किसी में अच्छाई का, किसी में किसी विशेष गुण का, कोई विशेष कार्य वो जानता हो, ये सब गुण हो सकते हैं। इन सबका जो मिश्रण होता है, जो सब में खूबियां गुण भाव होते हैं, वो तो सबके अपने हैं, वो व्यक्ति के अपने भाव हैं।
लेकिन उनका कोई एक मुख्य भाव जरूर होता है। हर व्यक्ति में होते हैं हर तरह के भाव, गुण, शौक, चाव, किसी काम करने की इच्छा, चाह, सीखने की इच्छा सब में होती है। लेकिन उनका एक विशेष गुण सबका जरूर होता है। एक विशेष गुण जिसमें उनकी रुचि भी होती है, उस पर ही वे अधिक कार्य करते हैं, उस गुण को ही वे अधिक बाहर दिखाते हैं कि भाई मुझ में ये विशेष गुण है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे अंदर एक विशेष गुण है तो तुम अन्य गुणों को खो दो। अन्य गुणों के साथ ही वह व्यक्ति हर गुण के साथ ही आध्यात्मिकता का गुण भी अपने अंदर रखता है। खिलौने बनाता है या खाना पकाता है, बहुत अच्छा खाना पकाता है, और वह अच्छा गाता भी है और अच्छा नाचता भी है, उसे डांस भी बड़ा अच्छा करना आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने खाने बनाने की कला को छोड़ दे या वह नाचने की कला को छोड़ दे। हम उसे ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो तुम क्यों इतना अच्छा नृत्य करते हो, तुम इसको छोड़ दो। क्यों इतना अच्छा गाते हो, इसको छोड़ दो। ये हम उसे नहीं कह सकते। वह अपने सभी गुणों को अपने अंदर समाहित रख सकता है, हर गुण को वह अपने को यूज कर सकता है। यदि देखिएगा, यदि किसी आदमी में, किसी इंसान में आप एक अलग रूप को, अलग उसके चेहरे पर अलग ही शांति दिखाई देती है, जो अध्यात्मवाद में होता है ना, उसके चेहरे पर आपको अलग से ही एक अलग सी सुकून, शांति भरा चेहरा आपको दिखाई देगा। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज होगा, अलग सी ऊर्जा का हमको एहसास हो जाएगा। जो आदमी आध्यात्मिकता में चला जाता है वो हर तरह से शांत रहता है, उसका भाव शांत दिखाई देता है। तो हमें पता लग जाता है भाई यह एक आध्यात्मिक इंसान है। अगर हमारे अंदर भी कोई चीज है तो हम ये भी देखेंगे कि हमारे अंदर कोई सांसारिक भाव, जैसे गाड़ी के बारे में, प्लॉट के बारे में, या कोई बिजनेस के बारे में, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, तो उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो केवल अध्यात्मवाद के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में ही बातें करते हैं, और मानव कल्याण की बातें ही उनको अच्छी लगती है। अगर कोई आदमी उनके आगे मकान की, प्लॉट की, बिजनेस की, व्यापार की, खाने की, पीने की, इस तरीके की बातें करता है तो उन्हें वह पसंद नहीं आती। तो फिर हमारे जैसा भी ये समझने लग जाता है कि भाई इसमें तो कोई रुचि ही नहीं है, कैसा अरुचिपूर्ण व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, ये तो बिल्कुल नीरस जीवन है इसका। लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक इंसान को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि वो हमेशा मानव कल्याण की बात करेगा, हमेशा वह किसी के भले के बारे में सोचेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। वह आदमी आपको अलग भी दिखेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह अलग से भाई कोई दाढ़ी मूछ रखेगा या अलग से कपड़े धारण करेगा, उसका कोई विशेष व्यक्तित्व अलग से दिखाई देगा भाई कपड़े से या रंगने से, या इस तरीका का कुछ नहीं होता है। उसमें एक अलग सी चमक होती है, उसके चेहरे पर एक अलग सी आभा होती है, उसका व्यक्तित्व अलग ही छलकता है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीरदास जी ने कहा है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कि जो कपड़ा रंगाना नहीं है, हमें कपड़ों के रंगने से कोई फर्क नहीं है। जो सच्चा जोगी है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो उस ईश्वर में रंग जाता है, उसे कपड़े रंगीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे विशेष कपड़े धारण करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसको अपने मन को ही उस ईश्वर में रमाना है, अपने मन को ही उस प्रभु भक्ति में लगाना है, उस प्रभु के रंग में अपने हृदय को रंगना है। कहने का भाव ये है। एक पॉजिटिव भाव, जब हम अध्यात्मवाद में प्रवेश कर जाते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेट हमारे मन में पैदा होती है, एक अलग सी सुगंध, एक शांति हमें अपने आप महसूस होने लग जाती है। तो ये आध्यात्मिकता की बात थी। सबसे पहले तो हमें इंसान को ढूंढना है, उस इंसान को ढूंढना है जो आध्यात्मिक है, या हम आध्यात्मिक कैसे बने, ये चीज हमें ढूंढनी है। बाहरी चीजों से आध्यात्मिकता का कोई मेल नहीं है।
आध्यात्मिकता तो केवल एक भाव है, यह केवल एक एहसास है, और आध्यात्मिक बनने के लिए हमें अपना गुरु स्वयं बनना होगा। सबसे पहला गुरु हमें खुद का अध्यात्मवाद में खुद ही बनना होगा। अपने आप को हमें तैयार करना होगा अध्यात्मवाद में जाने के लिए। और इस रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है। और खास बात यह है कि इसके लिए हमारे शरीर और मन का स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है, जिसके लिए हमें योग, व्यायाम, खेल या कोई भी ऐसा तरीका हम तन से और मन से स्वस्थ रहें, तो भी इन साधनों को प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हम निष्काम कर्म करें, बिना अपने रास्ते पर विचलित हुए आगे बढ़े, बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़े। हमें उस ईश्वर पर, भगवान पर, गॉड पर विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम आध्यात्मिक बिल्कुल भी कभी भी नहीं बन सकते। अपने आप को हमें उस ईश्वर के हाथ में सौंपना ही होगा। पूर्ण रूप से पूर्ण आत्मसमर्पण हमें करना ही होगा अगर हमें आध्यात्मिक बनना है। खुद को पूरी तरह से उस ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। और सिर्फ इंसानों के लिए ही ये संभव है कि हम आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं, अध्यात्मवाद में प्रवेश कर सकते हैं। अध्यात्मवाद से ही इंसान मुक्ति पा सकता है। अध्यात्मवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जीवन मरण का ये चक्र चलता रहता है। कहा गया है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, जन्म लेने के बाद इंसान को ये मानव रूपी शरीर मिलता है। तो ये शरीर किस लिए मिलता है? मोक्ष के लिए मिलता है। हमारी जो अंतिम यात्रा होती है वह इंसान के रूप में होती है। अगर इस जन्म में, इस इंसान रूपी जन्म में हम अपने अंदर अध्यात्मवाद का प्रवेश कर लेते हैं, आध्यात्मिक गुणों का वास कर लेते हैं और उस प्रभु में हम अगर लीन हो जाते हैं, उस प्रभु को हम याद करते हैं, तो उस अध्यात्मवाद के रास्ते पर चलते हुए हमें मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और उसके लिए हमें एक अच्छा और सच्चा गुरु धारण करना पड़ता है। खुद ही गुरु बनने, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद ही गुरु बनने की कोशिश करते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए गुरु धारण कर लेते हैं। लेकिन सच्चा गुरु और सच्चे मन से गुरु को धारण करना ये अलग बात होती है। जिसको सच्चा गुरु मिल जाता है ना, और अपने सच्चे मन से, हृदय से जो उस गुरु के चलाए हुए मार्ग पर चलता है, वही असली आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाता है। देखिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अध्यात्मवाद में दिखावा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब वैसे तो देखो, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी को जन्म मिलता है, लेकिन एक इंसान में और पशुओं में फर्क क्या है? हमारी ये आध्यात्मिकता की विशेषता ही हमें उनसे अलग बनाती है। इंसान को जो मोक्ष का रास्ता पाने का जो आध्यात्मिकवादता का गुण होता है, वही हमें पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से पृथक करता है। इसके लिए मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है कि भाई हम अपने इस जन्म के द्वारा, इस जन्म में अध्यात्मवाद के द्वारा सही मार्ग पर चलते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए उस प्रभु के पास पहुंच जाएं, उस ईश्वर को हम प्राप्त कर ले और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। हमें पहले यह समझना होगा कि हमें जो गुरु चाहिए वो किस लिए चाहिए। क्या वह हमें कोई मंत्र बताएगा? क्या वह हमें कोई ऐसा रास्ता बताएगा? या फिर कोई बिजनेस करना सिखाएगा? पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अध्यात्मवाद में प्रवेश करने के लिए पहले हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा कि अध्यात्मवाद में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। हमें सारी संभावनाओं के साथ एक गुरु धारण करना होगा। भौतिक चीजों के साथ साथ अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम कई बार अध्यात्मवाद को छोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अध्यात्मवाद को अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। अध्यात्मवाद के रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन जरूर है,
लेकिन बाद में इसमें बड़ा आनंद आता है। अध्यात्मवाद का रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कठिन भी है, मानती हूँ कि थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम अध्यात्मवाद में अपने आत्मसमर्पण के साथ प्रवेश करते हैं, जब हम उस प्रभु की महिमा को समझने लग जाते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है। हमारे चित्त में जो प्रसन्नता रहती है, जो हमारा चित्त समझ जाता है, हमारी आत्मा जिस चीज की जरूरत हमारी आत्मा को होती है वो उसे मिल जाती है, उसके बाद जीवन बड़ा सरल हो जाता है। और इस जीवन को जीते हुए, सांसारिक भोगों को भोगते हुए, सांसारिक जीवन में अपने रिश्ते, परिवार, गृहस्थ जीवन को भी जीते हुए हम उस ईश्वर को पा लेते हैं। अपनी आत्मा का रेगुलर विकास करने के लिए हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश करना जरूरी है। अध्यात्मवाद जरूरी है कि हम अपनी आत्मा का आगे का रास्ता कैसे साफ करें, कैसे इस जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। और अपनी आत्मा की आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए, देखिए, ये खाना पीना, रोटी सब्जी, ये फल पकवान, ये सब तो हमारे शरीर का भोजन है, लेकिन हमारी आत्मा का भोजन क्या है? हमारी आत्मा का भोजन वह परम आनंद है, वह परम सुख है, जो भजन में, जो सुमरण में मिलता है। उससे ही हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और हमारी आत्मा का विकास होता है। और वह अपने जिस मार्ग के लिए उसने जन्म लिया है, जिसके लिए उसने ये मानव जन्म लिया है, उस रास्ते की प्राप्ति पर अग्रसर होती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया है, इसलिए अपनी बातों को आज यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम आगे की बातें करेंगे। तो हो सके तो हमारे इस छोटे से वीडियो को अपने दोस्तों तक, जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनको आप चाहते हैं, उन तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस अध्यात्मवाद के रास्ते पर चलने का, इस अध्यात्मवाद को अपनाने का मार्ग मिल जाए। और जो हमने एक मुहिम शुरू की है अध्यात्मवाद की, सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म पर चलने की, उसके लिए उनको एक अद्भुत प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस पर वो बातें कर सके, जिससे वे समझ सके कि उन्हें क्या करना है। जो भटके हुए हैं उन्हें सही मार्ग मिल जाएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरीके की आध्यात्मिकवाद चर्चा हम करते रहें। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।